ग्रहों के सेनापति मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि की और 2 अप्रैल से लेकर और 11 मई तक मंगल रहेंगे मीन राशि में। देखिए पहले वो आप ही की राशि में चल रहे थे, कुंभ में चल रहे थे, राहु के साथ अंगारक योग बना हुआ था, लेकिन अब वो परिवर्तित होकर सूर्य और शनि के बीच में आ गए हैं। देखिए सूर्य के साथ आना या मीन राशि में आना जो गुरु का घर है, इनके मित्र का घर है, ये स्थिति इनके लिए ठीक है, लेकिन मंगल और शनि की जो युति होती है ये आपस में इनकी मित्रता नहीं होती, विस्फोटक योग बनाते हैं। हालांकि शनि और मंगल दोनों ही इस समय अस्त अवस्था में है, तो बहुत ज्यादा हम नहीं कहेंगे कि एकदम से नेगेटिविटी आएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे शनि और मंगल उदय होंगे, सूर्य यहाँ से निकलेंगे, तो यहाँ पर विस्फोटक योग बनेगा और जिस भाव में ये योग बन रहा है वहां पर आपको थोड़ा सा संभालने की जरूरत है। कुंभ राशि के कुटुंब में वाणी भाव में है, तो आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना है, वाणी का ध्यान रखना है और किस तरीके की चीजें यहाँ रहेंगी हम आपको बताएंगे। देखिए मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, मंगल को चौथी दृष्टि भी होती है, चौथी दृष्टि से वो आपको त्रिकोण में देख रहे हैं और सप्तम से अष्टम को देख रहे हैं और जो इनकी 8वीं दृष्टि है वहां से आपके भाग्य को देख रहे हैं। तो कुंभ राशि के लिए ये परिवर्तन मिला जुला असर देने वाला है। आर्थिक दृष्टि से ये आपको लाभ पहुंचाएगा। कोई भी पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद था, तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी, कुटुंब आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। साथ में मटीरियलिस्टिक गेन्स यहाँ पर होंगे। मंगल जिस भाव में है यह धन का भाव है, धन भाव इसे कहा जाता है, तो यहाँ भी धन की स्थिति आपकी बेहतर होगी और मंगल की जो दृष्टियां हैं ये आपके हारी बीमारी को भी दूर करेगी, क्योंकि देखिए मंगल की दृष्टि एक आपके संतान भाव पर है, एक अष्टम पर मंगल देख रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल जो अष्टम को देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई पुराना आपका अगर कोई विवाद चल रहा था, बीमारियां थी, तो उनमें थोड़ी सी कमी आएगी और भाग्य को ये बढ़ाने वाले होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए मंगल आपके तीसरे भाव के तो लॉर्ड हैं और साथ ही साथ ये आपके कर्म क्षेत्र के भी लॉर्ड हैं। तो कार्य क्षेत्र के स्वामी का धन भाव में होना और पराक्रम के स्वामी का भी धन भाव में होना आपकी वाणी को बहुत ओजस्वी बनाएगा, लेकिन क्रोध नहीं करना है और वाणी खराब ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य की अगर हम बात करेंगे तो मुंह से संबंधित कोई ना कोई विकार यहाँ पर रह सकता है, व्यसनों से आपको दूर रहना है और ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे हो सकता है। क्रोध नहीं करना है, आइसोलेशन में नहीं जाना है और आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, नहीं तो आपको ओवर थिंकिंग रह सकती है, क्योंकि राहु अभी भी आप ही की राशि में है। तो एंजाइटी डिप्रेशन से बचें और आपको जरूर से कुछ ना कुछ वर्कआउट, योगा, वॉक करते रहना है जिससे आपको परेशानियां ना आए। तो ओवर थिंकिंग से बचें और ब्लड के किसी इंफेक्शन का ध्यान रखना है, मुंह में कोई ना कोई दिक्कत या दांतों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको परेशान कर सकती है। मसल पेन रह सकता है और लोअर बॉडी पार्ट में तकलीफ रह सकती है। शनि की आपकी जो 7.5 है उसका लास्ट फेज चल रहा है, तो कुंभ राशि के लिए ये समय स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको थोड़ा सजग रहने की जरूरत है। इसके साथ लव लाइफ की बात करेंगे तो देखिए मंगल की दृष्टि आपके पंचम पर भी है और पंचम से ही लव लाइफ को देखा जाता है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि जब पड़ेगी तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हालांकि गुरु यहाँ मौजूद हैं, वो संभालेंगे, धैर्य रखेंगे, लेकिन आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, तिल का ताड़ नहीं बनाना और डोमिनेटिंग नेचर नहीं रखना। अगर आप किसी भी रूप में डोमिनेट करेंगे या आपकी ही बात सुनी जाए, ईगो रखेंगे, तो यहाँ पर लव लाइफ में दिक्कत आ सकती है, लेकिन जब तक गुरु यहाँ हैं आपकी चीजें संभली रहेंगी। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, देखिए पहले आपके जो मंगल हैं सूर्य के साथ थे, आपकी ही राशि में थे और मंगल दोष बना हुआ था, लेकिन अब मंगल यहाँ से निकल गए हैं तो मंगल दोष हट गया है और जो सीधे आपके सप्तम भाव पर मांगलिक दोष बना हुआ था, मंगल की दृष्टि थी, तो उसमें उस वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट थे, हेल्थ इश्यूज थे आपके स्पाउस को, लेकिन वो अब हट जाएंगे धीरे धीरे, धैर्य बढ़ेगा और आप साथ में टाइम भी स्पेंड करेंगे, क्योंकि देखिए आपकी वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड सूर्य है वो मंगल के साथ हैं, गुरु के घर में है, तीनों में अच्छी मैत्री है, लेकिन जो शनि है
सूर्य के भी शत्रु हैं और मंगल के भी शत्रु हैं। कहा जाता है ना कि एक ही रूम में अगर 2 दोस्त हैं और एक शत्रु है, तो वो शत्रु वाला कुछ ना कुछ इंटरप्ट करता रहता है, तो छोटी-मोटी कॉन्स्पिरेसी या आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण दिक्कत रह सकती है। लेकिन आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। तो वैवाहिक जीवन के लिए भी समय अच्छा है, नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए कार्य क्षेत्र के लॉर्ड ही आपके मंगल हैं, पराक्रम के लॉर्ड भी मंगल हैं। पहले जो एक आलस चल रहा था, ओवर थिंकिंग थी, चीजों में स्लो डाउन था, जब आपके कार्य क्षेत्र के लॉर्ड धन भाव में आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत लाभ की स्थिति रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आपके पिता या पिता तुल्य लोग या आपके सीनियर्स यहाँ पर सपोर्टिव रहेंगे। लेकिन अगर आप जॉब में हैं तो थोड़ा सा अपने बॉसेस से आपको तालमेल बिठा के चलना है, ईगो क्लैशेस रह सकते हैं और ऐसे में आपको थोड़ा सा डिप्लोमेसी यहाँ पर यूज करनी है। हालांकि राहु का आप की राशि में होना, डिप्लोमेसी यहाँ पर रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, किसी भी रूप में अगर आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, मेटल का काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। धन भाव की स्थिति भी बेहतर है। धनेश आपके गुरु है और गुरु इस समय अतिचारी होके आपके त्रिकोण भाव में है, तो धन धान्य की स्थिति अच्छी है, सुख समृद्धि रहेगी, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बस आपको अपनी वाणी पर ध्यान रखना है और अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चलना है, डोमिनेटिंग नहीं रहना है और ईगोइस्टिक नहीं बनना है, वाणी का ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, विद्या के लॉर्ड खुद विद्या के घर में ही है, गुरु यहाँ विराजमान है, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। साथ में अगर आप किसी भी रूप में हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं तो मंगल की दृष्टि आपको एक एनर्जी देगी और आपके कार्य को बनाएगी, स्थितियां यहाँ आपके लिए बेहतर रहेंगी। धार्मिक बुद्धि की अगर हम बात करें, धर्म की बात करें, तो देखिए धर्म त्रिकोण में आपके गुरु विराजमान है जो दूसरे धर्म त्रिकोण को देख रहे हैं और साथ में आपकी लगन को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर पूरा धर्म त्रिकोण आपका एक्टिव है, आपका पूजा पाठ में मन लगेगा, धार्मिक यात्राएं रहेंगी। कुंभ राशि के लिए ये जाती हुई 7.5 आपके लिए लाभ देकर जाएगी, लेकिन एक चीज यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके देखिए भाग्येश की स्थिति भी बेहतर है और भाग्य को भी मंगल देख रहे हैं, तो जो कहीं ना कहीं शनि की वजह से स्लो डाउन था, अटक अटक के काम हो रहे थे, मंगल की 8वीं दृष्टि आपके भाग्य में भी तेजी लाएगी, रुके हुए काम बनेंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ओवर थिंकिंग से आपको बचना है और कुंभ राशि दिल से बहुत सोचती है, लेकिन अपने दिल की बात को एक्सप्रेस करना है और अपनी वाणी पर संयम रखना है। यानी क्रोध और ईगो को अगर आप यहाँ कंट्रोल कर लेते हैं और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो ये जो 40-42 दिन मंगल का परिवर्तन है, ये आपके लिए बहुत लाभप्रद रहने वाला है। जितना हो हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना भी आपके लिए यहाँ पर लाभकारी रहने वाला है। देखिए शुक्र आपके भाग्येश है, अगर हम देखें तो शुक्र की स्थिति भी बेहतर है, तो आप अपनी कुल देवी की भी आराधना करें और इसके साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, हनुमान जी की आराधना करें। जितना हो आप स्ट्रीट डॉग को फीड करें और असहाय लोगों को अन्न दान करना बड़े बड़े पापों से भी आपको मुक्ति दिलवा सकता है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः लिखें।